पकड़ लिया। बोला कैसे करता है तू? बोला करना क्या है, कांटा डालो मछली अपने आप आ जाती। बोला मैं 2 दिन से कांटा डाल के बैठा। बोला कांटे में क्या डाला है? बोला डेयरी मिल्क चॉकलेट। क्यों? बोला मेरे को बहुत पसंद है। तो वो पागल ने एक चांटा मारा। बोला मछली को कीड़ा पसंद है, कीड़ा डालो, तुमको जो पसंद है वो नहीं, उसको क्या पसंद है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला कि आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? उसने बोला ये अच्छा लगा, बहुत शानदार। तो सर अगले 3 महीने में आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हो? उसने बोला मुझे रॉयल्टी। तो सर अगले 6 महीने में आप रॉयल्टी होल्डर बन सकते हो, आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। उसने बोला सर 10,000 एक्स्ट्रा इनकम। सर वो तो अगले 3-4 महीने में आ सकती है। ठीक है, फिर बोलो कि सर शुरू करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डायमंड क्लब और दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कंज्यूमर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सर फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना समझदार होने की जरूरत नहीं है। यह माइक 2 लाख रुपए का है। एक आदमी बोलता है 2 लाख रुपए का माइक है, इसमें एक बार बोलो तो 4 बार आवाज आती है। यहां बोलो तो दिल्ली तक आवाज आती है, अमेरिका तक जाती है। शानदार, दुनिया का 8वां अजूबा। आपको लेना है? बोला लेना है, लेकिन आपको पता है फ्री में भी मिलते हैं। आप कैसे लेना चाहो? बोलो फ्री में। तो फ्री में मिल रहा है तो कौन इंसान को अगर हवा खाने से चले तो पानी ना पिए? बोलो, यह तो मजबूरी है कि पानी और खाना देना पड़ता है शरीर को। अगर चले तो आदमी कुछ भी काम ना करे। आप फ्री का ऑप्शन क्यों देते हो? देना ही नहीं है। 2 ही ऑप्शन है, स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब। और डायमंड क्लब पे एग्री हो गया तो स्मार्ट कंज्यूमर क्या दिखाना है? वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अगर डायमंड क्लब में एग्री हो गया, पहले ऑप्शन दिखाओ, पहला बोला डन एग्री, तो फिर स्मार्ट कंज्यूमर की बात ही मत करो, क्योंकि डायमंड क्लब करा तो स्मार्ट कंज्यूमर ऑटोमेटिक हो रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो उसके बाद तो आप सब लोग क्लोजिंग करते हैं, बढ़िया से आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज याद रखिए, क्लोजिंग जो है ना, आपको जब भी ऑब्जेक्शन आता है ना, पहला एक चीज बोलिए। जैसे उन्होंने बोला सर ये सब तो ठीक है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। पहला लाइन क्या बोलना है? सर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो ज्वाइन करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? उसने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप बिजनेस के लिए तो रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूं। उसने बोला सर मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो आपको बिजनेस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप रेडी तो है ना? बोला हाँ फिर तो मैं रेडी हूं। उसने बोला सर मेरे को ना, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम अगर सोल्व हो जाए फिर बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं। बोला नहीं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। मतलब उसके मुंह से हमने हाँ बुलवा लिया, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अच्छा, दूसरा स्टेप, बोला सर ये तो सबको होता है। बोला सर मुझे लगता है मैं बोल पाऊंगा नहीं। सर ये तो सबको ही लगता है, मुझे भी लगता था, हमारे कंपनी में करोड़पति बन गया उसको भी लगता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दूसरा है तो बोलो। बोला दूसरा को नहीं, अरे कोई नहीं, छोड़ो चालू करो। मेरा एक डाउनलाइन ऐसा था, वो मेरी ट्रेनिंग में सो रहा था, मैंने उसको उठाया, बोला क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं सर, मैं सो क्यों रहा? बोला सर ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। बोला कैसे? बोला मैं आदमी को बोलता आपके कितने सवाल? वो एक सवाल बोलता है, कंपनी भाग गई तो अच्छा दूसरा बोलो। बोला मेरे से नहीं, तीसरा बोलो। अब तीसरा उसके पास है ही नहीं। मैं बोलता है बस 2 ही सवाल है तुम्हारे, मुझे लगा 50 सवाल है। बस 2 सवाल है। बोला हाँ 2 ही सवाल है। ये दोनों सवाल के जवाब में दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो? अगला बोले हाँ। क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? ना। तो साइन करो इधर। बोला साइन करके ज्वाइन कर लिया। बोला जवाब देना ही नहीं है सर। जवाब देना ही नहीं। एक और भी खतरनाक था, बोला सर मैं उल्टा करता हूं। अगला बोलता है सर मेरे से 4 लोग नहीं जुड़े तो। हाँ ये बात तो है, लेकिन सोचो 4 लोग जुड़ गए तो, वो 4 में से 40 हो गए तो, 40 के 400 हो गए तो कितना पैसा आएगा? बोला हाँ, फिर करो साइन। बोला हाँ ठीक है। समझ रहे हो? सिंपल है। फॉलोअप में कुछ है ही नहीं। फॉलोअप में कोई भी ऑब्जेक्शन आए ना, उसको एकदम लाइटली लो। अगला बोलता है सर ऐसी तो बहुत कंपनियां के चले गए। अच्छा अच्छा, हाँ सर आपकी बात सही है, कुछ कंपनी आती है ऐसे चली जाती है, आप तो जानते हो, आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको पता है ना सर दुनिया में 2 टाइप का बिजनेस हो। बिजनेस है कि करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। जैसे क्रिकेट इतना अच्छा खेल है, कुछ लोग फिक्सिंग करते हैं, तो खेल अच्छा, खिलाड़ी खराब है ना। फिल्म है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, कुछ लोग अच्छी बनाते हैं, कुछ लोग बकवास पिक्चर बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में कोई गलत नहीं। ऐसे अच्छी कंपनी है, अच्छी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कुछ लोग बकवास कंपनी है, उनकी हम बात ही नहीं करते, अपनी तो शानदार है। आप ये टेंशन छोड़ दीजिए सर, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस साइन करिए। बोला ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रेडी है। वो सवाल ही इसलिए पूछ रहा है कि वो ज्वाइन होना चाहता है। अगर वो ज्वाइन ही ना होना चाहता तो सवाल ही नहीं पूछेगा, वो बोलेगा हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है करके चला जाएगा।
ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। देखिए फॉलोअप जो है ना, आपके पास बोलने के लिए मसाला होना बहुत जरूरी है। अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन बोला, उसके पास आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, तो फिर जो है आप बोलते बोलते अटके तो बात खत्म हो गई। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। लेकिन अगर आपको लगे अगला आदमी रेडी हो गया तो फिर सीधी ज्वाइनिंग पे बात करो। और किसी के भी, आप किसी के 5,000 10,000 ले लो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधा बोलता था, आपको यह लग रहा है मैं आपकी जेब से पैसा निकाल रहा हूं? बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारी जेब से पैसा ही निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। ये पैसे के बदले तुमको प्रोडक्ट मिलने वाली है, बिजनेस तो फ्री में है, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। सही बात है ना। मैं एक मेरा डाउनलाइन है, 2 कॉन्टेक्ट लेके आया, मैंने प्लान दिखाया, लास्ट में बोलता है सर कंपनी का गारंटी क्या है? तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मेरा डाउनलाइन बोलता है सर 1 मिनट रुकिए। उसको बोलता है तुम्हारे लिए कंपनी में हूं, दूसरा कोई सवाल है तो बोला दूसरा कोई सवाल नहीं, ज्वाइन कर। ऐसे ही होता है, कोई थोड़ी ना राजस्थान जाता है ऑफिस देखने के लिए। कॉन्फिडेंस तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये आपको अपने डाउनलाइन को भी सिखाना पड़ेगा, जो लोग आपका कॉन्टेक्ट लेके आते हैं ना उनको भी सिखाना पड़ेगा। यस और नो? करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। 1 साल में 100 दिन तक 30 किलोमीटर दौड़ना है। कौन दौड़ेगा? 1 साल में 100 दिन तक रोज के 30 किलोमीटर, रोज के 30 किलोमीटर। जापान में एक पहाड़ है, हाईए उसका नाम है पहाड़ का। उस पहाड़ के सामने बहुत सी कब्रें बनी हुई है अनजान लोगों की। जापान में एक प्रोसेस है, जो लोग संत होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो लोग एक प्रोसेस से पास होते हैं। वो 7 साल का प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को वो फिनिश कर देगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि संत का, भिक्षुक का तो मकसद वही है मोक्ष का। हमारा मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम, सबका अलग अलग है। तो उसमें पहले साल 100 दिन तक 30 किलोमीटर रोज दौड़ना होता है, रोज 100 दिन तक। दूसरे साल फिर 30 किलोमीटर रोज 100 दिन तक। तीसरे साल फिर 30 किलोमीटर 100 दिन तक। चौथे साल 200 दिन तक 30 किलोमीटर। 5वें साल 100 दिन तक 60 किलोमीटर रोज का, 60 किलोमीटर। छठे साल 200 दिन तक 60 किलोमीटर। और 7वें साल 100 दिन तक रोज का 84 किलोमीटर दौड़ना होता है। कितना? 84 किलोमीटर। 10,840 किलोमीटर दौड़ना होता है उनको 1000 दिन के अंदर। 7 साल का समय है। जब उनका 1 साल खत्म होता है, 1 साल, जब वो 30 दिन तक 100 दिन तक 30-30 किलोमीटर दौड़ देते हैं, तब उनको 9 दिन का उपवास करना है, जिसमें ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना नींद मिलेगी। मतलब 600 किलोमीटर दौड़ने के बाद 9 दिन का उपवास, ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना नींद मिलेगी। एक आदमी उनके साथ 9 दिन तक रहता है, अगर गलती से सो गया, पानी पिया, तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा कि तुम यहां से वापस चले जाओ। पहले साल खत्म करने के बाद उनको एक सवाल पूछा जाता है कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो इसको, यहां से वापस मुड़ना है या आगे बढ़ना है। और वो डिसीजन लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है या तो ये यात्रा में फिनिश करूंगा या मर जाऊंगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हजारों लोग मर चुके हैं। पिछले 400 साल में 46 लोगों ने कंप्लीट किया है। खाली कितने? 400 साल में 46 लोगों ने। इतना कमिटमेंट कैसे पैदा किया जाए अपने काम के प्रति? 3 स्टेप बताता हूं, उसके बाद मेरा स्पीच खत्म। कैसे अपने सपने के प्रति ऐसा कमिटमेंट पैदा किया जाए? कैसे करते होंगे वो लोग कि मैं मर जाऊंगा, या तो फिनिश करूंगा या मर जाऊंगा। और कितने की कब्र देख रहा है वो वहां पे कि इतने मर चुके हैं। फिर भी आप अपनी जिंदगी में जिस भी सपने का पीछा करना चाहते हो ना, पहला नियम है किसी एक सपने के पीछे भागो। आप बनाओ अपना ड्रीम लिस्ट, 10 चीज लिखो, 20 लिखो, फिर खुद को सवाल पूछो इसमें से कोई एक ही पूरा करना है तो कौन सा होगा। कोई एक सपने के पीछे भागो, उसके बारे में रात दिन सोचो। आपने बोला ना 1 लाख रुपया कमाना है, रात दिन सोचो कि 1 लाख आएगा तो मेरे घर में कौन सा फर्नीचर आएगा, 1 लाख आएगा तो मेरे पास कौन सा गाड़ी आएगा, उसका टेस्ट ड्राइव लेने जाओ। 1 लाख इनकम होगी तो मैं कौन सा मोबाइल यूज करेगा, उसको शोरूम पे देखने जाओ। 1 लाख आएगा तो मैं कहां से शॉपिंग करूंगा, वहां पे चक्कर लगा के आओ।
1 लाख आएगा तो पापा को नौकरी छुड़ा दोगे, पापा को बोलो कि आपका नौकरी छूटने वाला, कैसा लगेगा आपको? फील करना शुरू करो, एक मकसद और उसमें फीलिंग पैदा करना शुरू करो। जब आप अपने मकसद को खुद के साथ जोड़ लेते हो, वो भिक्षुक बोलते हैं कि हमारा मकसद जिंदा है, वो सांसें लेता है, वो सिर्फ किताबी बात नहीं है, वो महसूस करते हैं अपने मकसद को। आपको अपने मकसद को महसूस करना पड़ेगा। जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका मकसद भी सांस लेना चाहिए। जैसे आप जिंदा है, उसे एक जिंदा चीज की तरफ फील करना पड़ेगा, कोई एक चीज, वरना ये जो ट्रेनिंग है ना, इसका 50% भी आप याद नहीं रख पाओगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, मिटाना शुरू करो। अपनी जिंदगी से हर उस चीज को मिटा दो जो आपके मकसद के बीच में आ रही है। आपको क्या करना है ये आप 1000 बार सोचोगे, लेकिन क्या बंद करना है ये पहले सोचना पड़ेगा। कहां समय बर्बाद हो रहा है? सोशल मीडिया पे, गलत लोगों के साथ, इंटरनेट पे, चाय के गल्ले पे। कहां से नेगेटिविटी आ रही है? कौन आदमी नेगेटिव बात कर रहा है, उसको ब्लॉक किया जाए जिंदगी से। अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफस्टाइल में सुबह से लेकर रात तक कौन सी चीज आप मिटाओगे, तब जाके आप करोड़पति बनोगे। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है दोस्तों। क्या मिटाओगे, क्या निकालोगे अपनी जिंदगी से? कौन सी चीज आप निकाल दोगे? लेट उठना, इसको खत्म करो। रात को मोबाइल में टाइम पास करना, इसको खत्म करो। क्या मिटाओगे, क्या खत्म करोगे अपनी जिंदगी से कि आप और आपका मकसद, इसके सिवा आपको दूसरा कुछ दिखे नहीं। तीसरी चीज, मकसद के बाहर मजा ढूंढना बंद कर दो। मकसद है 1 लाख कमाने का, मजा आ रहा है टीवी देखने में। मकसद के बाहर मजा ढूंढना बंद कर दो। आपके मकसद में ही आपको मजा मिलने लगेगा। जब आप 1 लाख के बारे में सोचोगे, जब आप अपने पे आउट के बारे में सोचोगे, अपनी गाड़ी के बारे में सोचोगे, अपने घर के बारे में सोचोगे, अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, अपने भविष्य के बारे में सोचोगे, आप उस पल के बारे में सोचोगे जब ये माइक आपके हाथ में होगा और वो जो मजा है उसका नशा करना शुरू करोगे। 1 लाख आपके पीछे आएगा, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। और फाइनल, चौथा स्टेप, कि आपके पास दूसरे सारे विकल्प खत्म कर दीजिए। खत्म कर दीजिए, सारे विकल्प खत्म कर दीजिए। माय रिचार्ज से ज्यादा, माय रिचार्ज से फास्ट और इससे आसान तरीके से पैसा कमाने का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। अब ज्यादा मत सोचो, क्योंकि सोच सोच के आपने अपनी जिंदगी को वहां पहुंचाया है जहां पे आप अभी हो, उससे आप खुश नहीं हो। तो इस सोच को साइड में रखने की जरूरत है। अगर ये लोग 10,840 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 9 दिन भूखे रह सकते हैं, मरने के लिए तैयार हो सकते, तो 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने बड़े बन जाओ कि मकसद आपके सामने छोटा हो जाए। आप ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि सफलता आपको ढूंढ के आपके पीछे आए। आपको सफलता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सफलता आपके पीछे आएगी। यस और नो? करेंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी कामयाबी की गारंटी ले सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको इस मंच पे पहुंचा सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको महीने 1 करोड़ की इनकम दिला सकता है, और वो व्यक्ति इस वक्त आपकी कुर्सी पे बैठा है। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। थैंक यू।